नंदा बिष्ट ने ऐलान किया है कि जन आंदोलन होगा। हिलवेज व बीआरओ के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी ग्वालगांव की जनता। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे व सड़क टूटने से नंदा बिष्ट ने पूर्व में भी कई बार हिलवेज के खिलाफ आरोप लगाए हैं, परंतु शासन प्रशासन के द्वारा हिलवेज पर नकेल कसने में नाकामयाबी के बाद अब जन आंदोलन की बात कही है। 5 सितंबर से होगा व्यापक जन आंदोलन। तब तक हिलवेज को मौका दिया गया है कि वो अपनी सड़कें दुरुस्त कर ले। एक तरफ प्रशासन शहर की सड़कों को सीमेंट के गड्ढे भरने का प्रयास खुद कर रहा है, दूसरी तरफ हिलवेज इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी मनमानी कर रही है। जनता लगातार हिलवेज पर आरोप लगा रही है, लगातार बीआरओ पे आरोप लगा रही है और प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगने लग गए हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की और हिलवेज की मिली भगत दिख रही है। ये नंदा बिष्ट ने आरोप लगाया है और कहा है कि अगर 5 तारीख तक गड्ढे भरने का कार्य या सड़क दुरुस्त करने का कार्य नहीं किया गया तो व्यापक जन आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन हिलवेज और बीआरओ की रहेगी। नमस्कार साथियों, जिस प्रकार से मैं आज एक बातों को आपके सामने लाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं ग्वालगांव का जो कस्बा है, आपने देखा होगा वहाँ से जो कार्यदायी संस्था है आज हिलवेज, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा ग्रीफ की जो रोड है, कैसे बोले आपको, क्योंकि वहाँ पे ग्रीफ के और हिलवेज के बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ से जाते हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ वहाँ से चलती हैं। उसके बावजूद वो सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसी विडंबना है उस ग्वालगांव की। मैं कहना चाहती हूँ, अगर हिलवेज कंपनी और ग्रीफ अगर 5 तारीख तक वहाँ पे अगर गड्ढों को भरने का काम नहीं करती है तो 5 तारीख को पूरे ग्वालगांव की जनता सड़क में उतरेगी और हाईवे को जाम करने का काम करेगी। शासन प्रशासन को भी कहना चाहती हूँ कि पहले भी मैंने 4 बार वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। पूरे ग्वालगांव के लोग उमड़ के सड़कों पे आ चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं। आप लोगों को बार बार हम लोगों ने ज्ञापन दिए, निवेदन किए, रिक्वेस्ट कर दिए। अब हम न रिक्वेस्ट करेंगे, न ज्ञापन देंगे, न जगाने का काम करेंगे। 5 तारीख को हम लोग सड़क पे उतरेंगे और हाईवे जाम करने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज ग्वालगांव की हालत आप लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी मशीनें चला के जो हालत ग्वालगांव के कस्बे की कर दी, आज आपको जागना पड़ेगा और आज आपको तुरंत काम करना पड़ेगा, वरना खामियाजा 5 तारीख को आपको भुगतना पड़ेगा। गुंजी स्कूल में आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश पर धारचूला के होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय फिरमाल के द्वारा डेंगू व आई फ्लू की बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गए। साथ ही अध्यापक व स्टाफ व छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण भी किए गए। लगातार मेडिकल कैंप करके जन जागरूकता फैला रहे हैं डॉक्टर विजय फिरमाल। नगर पालिका के द्वारा गागरा में नवनिर्मित गौशाला यानी काजी हाउस में अनियंत्रित रूप से गायें भरी हुई हैं। गांव के लोगों के द्वारा शिकायत की गई कि आज 5 गायें मृत पाई गई हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि ना चारे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी व कार्यदायी संस्था के खिलाफ तहसीलदार ने कहा कि आरोप लगाए हैं कि 5 गायों के मरने की जिम्मेदारी इनकी है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ गाँव वाले गागरा में गौशाला बनाने से दुखी है क्योंकि गायें जब चराई जा रही हैं तो उनके खेतों को नुकसान कर रही हैं। दूसरी तरफ गौशाला में घास की आपूर्ति नहीं होना कहीं ना कहीं कार्यदायी संस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है और कार्यदायी संस्था के द्वारा एक हॉल पे 50 गायें ठूसी गई हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। तहसीलदार अरुण कुमार ने जांच की और जांच में पाया कि वाकई 5 गायें भूख से मर गई हैं और इनकी जांच की जा रही है कि किस तरह से अनाज की व्यवस्था यानी कि गायों के चारे की व्यवस्था की जा रही है और पानी कहाँ से लाया जा रहा है। परंतु कार्यदायी संस्था के कोई भी व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं था। तहसीलदार अरुण कुमार ने बताया है कि नगर पालिका ईओ व कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी कर दिया गया है। संयुक्त मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह छापेमारी की जा रही है। लगातार तहसीलदार, शिक्षा विभाग, नगर पालिका या अन्य विभागों की छापेमारी कर रहे हैं। ये देखिए गौशाला में गाय मर चुकी है, ना व्यवस्थाएं हैं यहाँ कुछ। ये देखिए ना चारा है, ना पानी है, खाली ना कुछ है। गाय की मौत ऐसे हो रही है। नगर पालिका से अनुरोध है कि व्यवस्था की जाए, फिर इसमें गाय का वो किया जाए, तब रखा जाएगा। हाँ, नहीं तो ये खाली ये बेमौत हर रोज मौत हो रही है। यहाँ पर कंक्रीट किया, ना पानी की व्यवस्था है और ना ये बीच में। ये हमारे टेंटर महोदय है यहाँ की जो देख रेख मैं तो गौ सेवा करती हूँ। रोज के और उस दिन से यहाँ इधर आइए, चट्टान से गाय मेरी ऊपर से ये लोग बोले मारे नहीं गए हुए। मैं यहाँ से गाय ऊपर से चट्टान से लाए थे ये लोग गाय।
ये लोग बोलते थे गाय मरी नहीं करे हैं। अरे पूरे यहाँ से मैंने खुद मेरे व्हाट्सएप में है। आईटीबी में कार्यरत सैनिकों को महिलाओं ने राखी बांध के सम्मानित किया और एक दूसरे को मिठाई खिला के इस त्योहार की शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस तरह की परंपरा लगातार चली आ रही है सेना को राखी बांधने की। पिथौरागढ़ में 4 तारीख को होने वाली हिल यात्रा की तैयारियों के लिए आज जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने एक बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने सदर अनिल कुमार शुक्ला को जिम्मेदारी दी है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए। तहसीलदार ने प्राथमिक विद्यालय कालिका का औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण में उन्होंने पत्रों की जांच भी की। Please do like, share and subscribe DCL News.